हेलो भाई, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोग कल स्टार्ट किए थे बेसिक। ये हमारा बेसिक का क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पीछे आप लोगों को याद होगा और आप लोग याद कर रहे होंगे। ये रूट का वैल्यूज़ हमने याद करने के लिए दिया था, उसके बाद हमने क्यूब याद करने के लिए बोला था, फिर हमने स्क्वायर याद करने के लिए बोला था। क्या बोले थे? 2-4 करके डेली बढ़ाना है और लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने बोला था टेबल याद करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप लोग उम्मीद करते हैं कि पीछे आप लोगों का काम चल रहा होगा और इसको जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिए। कैलकुलेशन कंप्लीट होते होते ये सारा चीज़ एकदम ज़ुबान पर आना चाहिए। जब जो पूछा जाए फटाक से जवाब आ जाना चाहिए, तभी आप मज़े कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों का क्लास नंबर 2 है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन से, जोड़ करेंगे, ठीक है। अब बोलिएगा सर जोड़ तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, वो सीखते आ रहे हैं, वो आप जोड़ जानते हैं सिर्फ, ठीक है। कंपटीशन वाला जोड़ नहीं सीखे हैं अभी, तो कंपटीशन वाला जोड़ सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो नहीं ना जोड़ जोड़ के बैठल रहेंगे, अच्छा इतना है इतना है इतना है इतना है, तब तो फिर एग्ज़ाम बोलेगा कितना है कितना है कितना है, चौपट हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टेक्निक समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो तो उसके लिए आपको ये सारा चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। अगर आप शॉर्टकट खोजते हैं तो शॉर्टकट का कोई ज़रिया नहीं है। शॉर्टकट से दुनिया में कुछ भी किसी को हासिल नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है और आगे भी कभी शॉर्टकट से कुछ हासिल होने वाला है नहीं, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, तो सबसे पहली बात है जोड़। तो जोड़ तो हम लोग इस प्रकार से सीखे थे, 2 5 3 + 6 9 7 प्लस में जोड़ 7 3 10, इस तरह से सीखे थे, जोड़ सीखे ही थे ना। बस इसी तरह का जोड़ हम लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इस तरह का जोड़ नहीं, डायरेक्ट करने वाले हैं। सिंपल आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। 16 और 12 कितना हो जाएगा? सर ये तो 28 होता है अपना, बढ़िया बात है, डायरेक्ट सीखना है। 16 13 सर ये तो 29 होता है। 14 12 सर ये तो 26 हो जाएगा। 14 13 ये तो अपना 27 हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ लिए बढ़िया से। आइए फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़िए 28 और 29 को, तो 9 8 17 7 हो जाएगा, 4 5 57 हो जाएगा। क्लियर है? कैसे ये सब फास्टली होता है वो भी अभी समझ में आ गया, 1-2 सवाल बनाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? यानी 53 आ जाएगा। अब आते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं। 28 26 इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ से सर ये तो अपना आ जाएगा 54 आ जाएगा। आएगा क्या? 8 और 6 14, बच्चा वाला जोड़ 4 4 5 और 1 बचा था तो 6 हो गया। 4 4 2 2 4 और 1 5 हो गया। 9 और 7 16 का 6 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 57 और 53 कितना होगा? 110 होगा। 56 और 54 अगर इसको जोड़ते हैं तो 110 होगा। मतलब हम अगर इधर से जोड़ रहे हैं फिर भी 110 आ रहा है, इधर से जोड़ रहे हैं फिर भी 110 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो जोड़ है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। कहीं पर हम लोग कोई मिस्टेक नहीं किए हैं। अगर आप मिस्टेक कहीं पर भी करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा। इधर से जोड़ेंगे फिर भी 110, इधर से जोड़ेंगे फिर भी 110, और अगर 110 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और आप कहीं पर भी गलती नहीं किया। अगर कहीं पर छोटा सा भी मिस्टेक होगा ना तो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आया बात? बस आंसर मिलाने का सिंपल तरीका, इधर भी ऐड करो इधर भी ऐड करो। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया होगा कहीं पर, आएगा ही नहीं आंसर, सेम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जोड़ समय। अब इस पे देखिए हम लोग क्या किए। देखो 16 12 थोड़ा सा देखो टेढ़ा टेढ़ा नंबर दिखता है, तो उसके आमने सामने का बेस देखो क्या है। उससे हमेशा छोटा बेस देखना है, बड़ा नहीं देखिए। बड़ा दिखेगा तो फिर निगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। छोटा देखो, 16 का बेस हम 10 को मानकर चलेंगे, 12 का भी बेस हम लोग 10 को मानेंगे। ऐसा नहीं कि 16 है तो सर 20 के करीब है तो इसका हम बेस 20 मान लेंगे। मान लीजिएगा तो भी बनेगा, बट थोड़ा सा 2-2 बार काम करना पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका बेस मान लिया हम लोग 10, इसका भी बेस 10। तो हमें तो पता है 16 12 जोड़ना, लेकिन हम लोग 10 + 10, यहाँ पे 10 + 6 है, 10 + 2 है, तो 10 दूनी 20 तो जोड़ सकते हैं ना। 6 2 12, और देखो 10 के साथ किसी को जोड़ दो। 10 को अगर हम बोलें कि 73 को जोड़ दो, सर 83। 10 को हम बोलें 67 को जोड़ दो, सर 77। 20 में हम बोलेंगे 13 जोड़ दो, सर 33।
मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये सब में अगर किसी भी नंबर को जोड़ना हो तो बड़ा आसान होता है जोड़ना। तो हम क्या किए, इसका 10 लिए, इसका 10, 20 बनाए, 6 यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 2 8 था, तो 20 8 28 हो गया। यहाँ देखो 16 13, ये तो छोटा है तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, बट 10 + 10 20, 6 3 9 29। यहाँ देखो 14 12 कितना होता है, 26 होता है, ये भी पता है, बट 10 10 20, 4 2 6। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर देखो 14 और 13 है, 14 13 सबको पता है 27 है, लेकिन हम लोग क्या किए, 10 10 20, 4 3 7 किए आसानी से। फिर अगर इसमें बात करने जाए तो फिर इसको हम लोग सम किए, क्या किया, 28 29। अब देखो 28 29 थोड़ा सा अल्टर नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो इसका 20 ले लो ना, इसका भी 20 ले लो, 20 20 40, 9 8 17, 40 17 57। आ रहा है समझ में, आसान लग रहा है। आइए 26 27, तो 20 20 40, 6 7 13 53। आ रहा है। चलिए आइए एक और सवाल करते हैं और आपको आसान होगा। जैसे एक सवाल ये है, ठीक है, इसको जोड़ने की कोशिश करिए। सिंपल, अभी एकदम बहुत सिंपल काम करना है, ज़्यादा यहाँ पर तू मैं नहीं चलना है, ठीक है। समझ के एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। डेली एक लेक्चर हमने बोल ही रखा है कि 11 बजे अपलोड होगा बेसिक का, पर डे, एक भी दिन अपसेंट नहीं होगा, ठीक है। और 30 दिन ये लगातार चलेगा। अगर 30 दिन कोई पढ़ लिए तो फिर उसका तो भाई कंपटीशन में कोई जोड़ नहीं दे पाएगा, उसका गारंटी देते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम लोग किसका, 42 और 28 का। देखो 42 और 28, तो 42 का 40 ले लो, इसका 8 ले लो, इसका 20 ले लो, तो 40 20 कितना, 60, 8 2 10, यानी ये तो हो गया 70 हो गया सर, ठीक है। 42 36 करना, तो 40 30 40 और 30 70, 6 2 कितना 8, यानी 78 हो जाएगा, होगा क्या। चलिए 53 28, तो इसका 50, इसका 20, 70, 8 और 3 11, यानी कितना हो जाएगा, 71 होगा। 50 और 20 70 और 11 81 होगा, ये हो जाएगा कितना, 50 और 20 70 और 11 कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। 53 36 करो, तो 50 और 30 80, 9 और 6 और 3 9, यानी कितना हो जाएगा, 80 और 9 89 हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ अब इधर आते हैं। अब देखो आसान करने के लिए इधर से आ जाओ। अब देखो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा नंबर 70 78 लगेगा ना अजीब। अब देखो क्या करो, अब 70 आ गया तो उसका 7 दिमाग में रखो, 70 का 7, और हमको पता है ना कि 0 है, हमको पता है ना 0 है, तो 70 है तो 7 + 7 14, यानी 140, और फिर दिख रहा है एक तो 8 एक तो 0, तो 8, यानी 100 कितना हो जाएगा, 48। अब देखो मेरे भाई, ये सब चीज़ ना तुरंत सोचोगे कि सर जिस तरह से आपको फटाफट समझ में आ रहा है ना, हमको भी आना चाहिए। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई मेरा सालों का प्रैक्टिस है। तुम एक दिन में सीख लोगे तो तुम ही ना मास्टर बन जाओ। आए आओ कल से तुम्हें पढ़ाओ, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आसानी से तुरंत नहीं हो पाएगा। आइए इसमें देखो, इसको अगर जोड़ते हैं तो 8 + 8 16, यानी 160, 9 + 1 10, यानी 170। कितना आसानी से आ गया, बोलो कोई दिक्कत? आइए इसमें जोड़ते हैं, 7 और 8 कितना, 15, 150 और 1 151। आ रहा है समझ में? 7 8 15 150 और 8 9 17, यानी 17, 150 में से जोड़ेंगे 17, यानी 167। आइए अब इसको जोड़िए। आप इसको तो खैर ऐसे भी जोड़ सकते हो ना, इस तरह से बच्चा वाला तो दिख ही रहा है, या फिर नहीं जोड़ना है तो दिमाग लगाओ, 148 यहाँ, 170 यहाँ पर, तो 100 तो दोनों में है, तो 200 सर हो गया, ठीक है। और फिर आ जाओ 48 और 70 को जोड़ लो, तो सर 7 और 4 11, यानी 110, 200 और 110 कितना, 310 हो गया। 310 उसके बाद कितना है सर, 8 है, 310 और 8 कितना हो जाएगा, 18, 318। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 8 है, 7 4 11 का 1 है, 1 1 2 और 1 3 है। आ जाओ इधर से जोड़ो, देखो तो इधर देखो 151, यहाँ पर 167, मतलब 150 से दोनों ऊपर है, तो ये 150 ये 150, 300 हो गया सीधा सीधी 300। और यहाँ पर देखो 17 है और 1 18 है, 318, यानी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। यानी ये जो जोड़ हमने करा इतना देर में, ये बिल्कुल सही आया, कहीं पर गलत नहीं आया। अब ऐसा करने का क्या मतलब है, इसमें क्या है कि कई सारे जोड़ हम लोग कर रहे हैं। देखो 42 28 जोड़ लिए, 42 36 जोड़ लिए, हमें ऐसे भी सिखा सकते थे ना आपको, 42 भी जोड़ लो और 28 भी जोड़ लो,
तो भाई ये तो हम सिखा ही सकते थे ना, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो, और भी टीचर यही सिखाए होंगे, तो फिर हम भी यही सिखाने लगेंगे, तो मेरे में उसमें अंतर क्या रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। यस सर, वो भी तो वही सिखाता था, आप भी वही सिखा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप मेरे पास पढ़ेंगे तो आपको कुछ तो अलग सीखना पड़ेगा ना भाई, हैं? किसी से भी पढ़े हो, यहाँ पर पढ़ोगे कुछ बेहतर नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, तो क्यों पढ़ोगे मेरे पास? कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने का। क्लियर है? देखो, तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो कितना जोड़ हम लोग करते हैं, एक छोटा सा बना लिए हैं स्क्वायर साइज का, 1 जोड़ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रहा है? यानी इतने छोटे से में हम लोग 10 ठो का एडिशन किए, समझ लो। कितना महज 1 से 1.5 मिनट लगता होगा, 1 मिनट। 10 ठो जोड़ अगर ऐसे बनाने हम दे दें तो क्या लगता है कि बन जाएगा 1 मिनट में? कतई नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, अभी 2 ही का है, अब 3 का आएगा। चलो 2 का एक और बनाते हैं, फिर हम लोग आएंगे 3 पर। ठीक है, चलो 33 29 का काम करते हैं। देखो 33 30 लेंगे, 29 का कितना ले लेंगे? और देखो एक्सपीरियंस जब होगा ना, दिमाग में एक चीज़ और जाएगा, सर एक इसको देन दो सर, जोड़ना ही तो है। इसको जैसे एक दे देंगे तो भाई साहब 30 बनेगा, बेस दोनों बराबर, 30 दूनी 60, और इसके पास 2 बचा था, बस 62। तो वो प्रैक्टिस करते करते आपका आएगा। ठीक है, अभी हम सब तरफ घटाने जोड़ने सिखा देंगे तो आप बोलिएगा ये मास्टर पागल हो गया हम लोग को पागल करवा देगा। ऐसा काम हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें प्रैक्टिस करिएगा तो आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, एक इसको दे देंगे 30 30 दूनी 60 2 62, या फिर आप क्या करो, इसका 30 ले लो, इसका 20 50 ले लो, 9 3 12 50 12 62। ठीक है, आ जाओ इसमें 33 17 तो 3 इसको दे देंगे, 20 30 कितना हो जाएगा सर? 50। बड़ा आसान है। आ जाओ इसमें 67 29 जोड़ने के लिए या तो 60 और 30 कितना कर लो, 90। 60 30 90 और 6 कितना 96। या फिर आप क्या करो, इसका 60 लो, इसका 20 लो, 60 और 20 कितना होता है 80, और 9 और 7 16, 80 16 96। या फिर आप इसका एक दे दो, 30 बनेगा, और यहाँ बचेगा कितना 66। 60 30 90 96। डिपेंड करता है आप किस तरह से अप्रोच लगा रहे हो। बात समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से हो जाएगा 96। इसमें आ जाते हैं 67 17, तो यहाँ से ले लो 10, यहाँ से 60, यहाँ से 10 70, और 7 7 14, यानी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसको जोड़ दो। देखो 6 5 11 110, 62 और प्लस 50 जोड़ना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 60 ले लो, यहाँ पर 50 ले लो, 6 5 11 कितना हो जाएगा 110, और 2 112। इसमें आ जाओ 96 84 जोड़ना है, तो 90 80 ले लो ना, सिंपल सी बात है। 9 8 17 170, 6 4 10 कितना हो जाएगा 9 8 17 170, और 10 180 हो जाएगा। होगा ना? देख लो 96। अगर चाहो और तकलीफ हो रहा है तो सर इस ये तो 100 के करीब है ना, 4 इसमें दे दिए 100, यहाँ कितना बचा 80 180। ठीक है, चलो आते हैं, अब इसको जोड़ते हैं। इसमें आ जाओ, इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे, देखो कितना आ रहा है। यहाँ देखो कितना है, ये 96 है, ये 62 है। या तो आप इसको 2 दे दो तो 98 बचेगा, 9 6 15, 150 और 8 58 158। या फिर आप क्या करो, सिंपल 90 और 60 लो ना, क्या आप वही बात सेम है, इसमें आ रहा है 90 और 60, 9 6 15 150 हुआ, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, ये देखो तो कितना 84 50 है। ठीक है, तो यहाँ 80 50 ले लो ना, 80 50 8 5 13 130, और 4 134। अब क्या करना है भाई मेरे, अब इनको जोड़ना है। 112 80, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 112 और 180 कितना हो जाएगा हैं, 100 100 200, और 80 और 12 कितना 92, यानी कितना हो जाएगा 292। इसमें आ जाओ, देखो 134, यहाँ पर 134 है, 158 है। देखो 134 58, तो 100 इसका 150 ले लो, और इसका 130 ले लो, इसका 150 150, इसका 130। तो सिंपल सी बात। या फिर अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप करो। अगर 150 130 लेते हो तो कितना हो जाएगा सर 280 हो जाएगा, 8 4 12, यानी 292 हो गया। मतलब करेक्ट है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, यानी जोड़ हम लोगों का सर बहुत बढ़िया है। समझ में आई बात? तो जोड़ में किसी बच्चे को कोई प्रकार का परेशानी होगा क्या? कतई नहीं होगा। समझ में आ गया? बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हम छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, जो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इसका आंसर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसमें हम हार्ट बना देंगे, जिसमें सही नहीं होगा उसमें
लाफा का निशान दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसको आप लोग ऐड करोगे, वही सेम काम करना। 96 82, पहले 9 8 17 170, 6 2 8 178। जो जोड़ने का हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ये कंसेप्ट आप लोग को अभी बोरिंग लग रहा होगा, सर क्या 9 8 17 कर रहे हैं भाई, जीरो तो है ही ना, वो दिमाग में रहेगा जीरो, क्योंकि जीरो ही तो हो इसीलिए। ठीक है, ज़ीरो हो ना, इसलिए टेंशन ना लो, जीरो से हीरो बना देंगे। चलिए आते हैं 3 वाला में। ठीक है, अब 3 का हम लोग करते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आ जाओ 3 पेयर वाला का काम करते हैं, सेम प्रोसेस चलेगा। देखो 22 32 जोड़ो तो सिंपल 30 20 50, 4 कितना हो जाएगा 54, 22 13 तो 20 और 10 30, 5 कितना सर 35, 22 18 2 इसको दे दिए 20 20 कितना हो गया सर 40। बड़ा मस्त जोड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है क्या? बहुत मज़ा आएगा। देखो ना 30 दिन क्लास करोगे ना, मस्ती मस्ती में पूरा मैथ हलवा लगने लगे। देखो एक चीज़ जानते हो, मैथमेटिक्स ना आदमी एक मजाक बना के रखा है कि मैथ बहुत भारी है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। मैथमेटिक्स सिंपल सी बात है कि एक प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, मैथ से आपको प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, जैसे आपको अपना मासूका से प्यार और मोहब्बत होता है। याद आ रहा है? सोना बाबू करते रहते हो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा तक जो बकवास करते हो ना, बस वो बकवास जिस दिन मैथ के साथ करना सीख गए तो समझ लेना कि मैथ आपका बेड़ा पार लगा देगा। समझ में आ रहा है? जिस तरह से मज़ा आपको आता है ना कि 3 घंटा बात करने में फ़ोन में, वो मज़ा आपको जिस दिन मैथ बनाने में आने लगे, समझ लीजिए आपका मैथ बेड़ा पार कर देगा। ठीक है, तो आपको मैथ प्रैक्टिस से ही सीखना पड़ेगा। मैथ आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके। मैथ आप कितनों टीचर से पढ़ लो, ठीक है, टीचर कितनों पढ़ा दे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। क्या फर्क, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। कितना भी पढ़ा दे, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी जैसे देखो कितना आसानी से जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। कैसे कैसे करोगे? तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, आइए सीखते हैं। 15 32 तो 15 32 तो 47 होता है, कर लो 47। फिर इसका आ जाओ 15 13 13 15 कितना 10 10 20 और 8 28। इसमें आ जाओ 15 18 8 5 13 20 13 कितना 33, कितना हो जाएगा 33। आ जाओ इसमें 37 32। अब देखो 37 32 आया, देखो अल्टर नहीं है नंबर, बिल्कुल है। 30 30 60 जोड़ दो, 30 30 60 और ये हो गया 9 यानी 69। इसका आ जाओ 30, यहाँ देखो 37 13 तो देखो 37 है, इसका 13 है, 3 इसको देंगे 40 होगा, 40 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आ जाओ इसका 37 18 तो 37 और 18। तो आप चाहें तो इससे क्या करें, 3 इसको लेकर इसको दे दें 40 बना दें इसको, ये 40 बन गया, ये 15 बचा, 40 15 55 होता है, तो सबको पता है। या फिर आप बेस ले लो 30 और 10 40 और 8 और 7 कितना 15 यानी 40 15 55 डिपेंड करता है। चलिए ये तो हम लोग जोड़ लिए। अब हम लोगों का जोड़ स्टार्ट होने वाला इधर से 54 35 40। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, बेस लेकर। कैसे, बेस लेकर 50 और 30 कितना, तो 50 30 80 40 करोगे 120 गड़बड़ाओगे, वैसे नहीं करना है। कैसे, जीरो को साथ लेकर ही नहीं चलेंगे, जीरो को रखेंगे, बोलेंगे भाई साहब तुम रहो ना यार, जब तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा हम उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे ज्ञान तो याद करो, जैसे मान लो आप लोग 3 4 दोस्त हो, किसी 2 के पास या 1 के पास बाइक है, 2 के पास बाइक है, 3 के पास बाइक नहीं है। ठीक, एक दोस्त जो है ना मान लो कहीं दूसरे जगह रहता है और एक दोस्त दूसरे कोर पर आता है, लेकिन उसको पता है कि हम इधर से जाएंगे उन दोनों को उठा लेंगे, और उसको पता हम इधर से जाएंगे तो हम इसको उठा लेंगे, अब फिर पाँचों मिल जाइएगा। ये ना कंसेप्ट होता है कि एक काम करना दोस्त, तुम उधर से आना, उस दोनों को लिफ्ट ले लेना, इधर से तुम आना, हम आएंगे, इधर से हम ले लेंगे। तो वही तो कहानी है। तो जीरो को ऐसे रखो ना, जीरो को बोलो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम आराम से बैठे रहो, जब तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा हम आएंगे, तुमको लेकर चले जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, आ जाओ 5 3 8 4 12 एक जीरो बैठाओ 120। दिमाग में आ गया, 120 आ गया सर। आ जाओ इस पर 120, ये जीरो, ये 5 4 9 9 ही हुआ, 120 और 9 129 हो गया। कितना आसान है बोलो। अब इस तरह से अगर जोड़ोगे सर 54, ये 35, ये 40, 5 4 9 5 3 8 4 12, भाई 129 ही आया, लेकिन समय कितना लगा देख लो। तो डिपेंड आपको करना है कि आपको कौन सा कैलकुलेशन चाहिए, डायरेक्ट वाला या वही बच्चा वाला। ठीक है,
आ जाओ इसमें आते हैं। 40 20 60, तो वही नहीं जोड़ना, 4 2 6 3 9, मतलब दिमाग में रखो कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक, 7 8 15, 15 और 3 18, 90 18 कितना होता है सर, 108 होता है। मज़ा आ रहा है। यहाँ आ जाओ, 6 5 11 और 5 16, मतलब 160। ठीक है, और 5 और 9 कितना, 14, 160 और 14 174। आया समझ में। आ जाओ इधर से अब जोड़ते हैं। इधर से जब जोड़ेंगे देखो कितना होगा, 5 4 9 6 15, 100 कितना हो गया 50, 6 4 10 5 15 कितना हो गया 150, 150 हो गया, दिमाग में सेट रखो। फिर यहाँ आ जाओ, 7 4 11 और 9, 11 और 9 कितना होता है 20, तो 150 और 20 कितना होगा 170। इसमें आ जाओ, 5 2 7 3 10, 5 2 7 3 10, मतलब 100। यहाँ देखो 8 और 5 13 प्लस 0, तो 13, 100 कितना हो गया 13। इसमें आ जाओ, 5 3 8 4 12, मतलब 120, 5 3 8 यानी कितना हो गया 128। इसको जोड़ते हैं। देखो यहाँ 174 है, यहाँ 100 है, 100। एक काम करो, क्या करो कि आप 100 तो ले ही सकते हो, तो 300 हो गया। आ जाओ, इसमें 74 है, इसमें 29 है। ठीक है, तो अगर 74 और 29 को अगर देखें तो 70 और 30 103 हो रहा है, तो 300 और 100 403 हो गया। 403 और 8 कितना हो जाएगा 411 हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हो, या फिर यहाँ सामने दिख रहा था आप ऐसे भी जोड़ लीजिए। इधर से आ जाओ, 100 100 100 कितना हुआ, कितना 300। आ जाओ इसमें, ये 70 28 98 और इससे 2 ले लो, 13 से कितना हो गया 100, फिर पूरा हुआ 3 400, और यहाँ पर 11 बचा तो 411। मतलब हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं। अगर कहीं पर मिस्टेक रहता ना तो यहाँ पर 411 इधर से जोड़ते तो नहीं आता, इधर से जोड़ते तो नहीं आता। क्या जोड़ समझ में आ रहा है। इसी तरह का बड़ा बड़ा भी टर्म हम लोग लेते हैं। मान लो कहीं पर 5058 जोड़ना है, 7066 जोड़ना है, 8000 या फिर 8170 जोड़ना है। अब इतना बड़ा जोड़ कैसे करेंगे बताओ। मतलब सब समझ में आ रहा है कि हज़ार में है। ठीक है, 5 7 12 और 8 20,000। ठीक है, उसके बाद 170 66 58 इसको जोड़ लो 20,000 100। यहाँ देखो 7 6 13 13 और 5 कितना हो गया 19, यानी 190। और ये 8 और ये कितना हो गया 6 14, 190 14 कितना हो गया मतलब 204। इधर हो गया था 8000 कितना, मतलब इधर कितना था 8 7 15 और 4 20,100, और उधर हो गया 200, यानी 20,300 कुछ हो गया। तो ऐसे ही जोड़ते हैं भाई। ठीक है, और ये चीज़ सीधा लिखा हुआ रहेगा तो और आसान होता है जोड़ने में। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छा समझ में आ गया। इतना बड़ा बड़ा जोड़ एक से एक करवा देंगे, टेंशन ना लो। और अगर इसके बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ ना तो फिर एक सेशन स्टार्ट कर देंगे वैदिक मैथ का। ठीक है, सुबह में 6 बजे। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ कैलकुलेशन तो जो बैंकिंग वाला कैलकुलेशन वो आप लोगों को सिखा देंगे। पूरा वैदिक मैथ हम स्टार्ट कर देंगे सुबह में 6 बजे, डेली तब लाइव होगा। ठीक है ना, पूरा वैदिक मैथ सिखाएंगे, कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। नंबर से खेलना सीखना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, जैसे ये नंबर आप लोग को दिख रहा होगा 37, हमको दिख रहा है 30 + 7, बात खत्म है। ये आपको दिख रहा होगा 22, हमको दिख रहा है 20 + 2। तो नंबर को देखने का नज़रिया होना चाहिए। जैसे रास्ता चलते देख लेते हो ना, अच्छा ठीक है, देखते हो ना तो ऐसे नंबर, अच्छा भाई तो 7 है, 3 + 7 है, तो ऐसा आना चाहिए दिमाग में। आ जाओ, एक सवाल और बनाते हैं और फिर तब होमवर्क देंगे, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलो 72 62 करते हैं। कल गुणा सीखेंगे हम लोग, आज हम लोग जोड़ में ही रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग जोड़ को पूरी तरह से बढ़िया कर लेना है, एकदम टकाटक। क्या, चलिए आते हैं इसमें। 72 तो 7 6 13 2 2 4 130 4 134 होगा, बिल्कुल करेक्ट। 72 43 ये सही किया ना, 7 13 130 2 2 4 134। ठीक है, आ जाओ 72 43, सो 7 4 11 110 और 6 116। 72 19 72 19, एक काम करो ना, इसके पास 19 है, एक देंगे 20 होगा तो दे दो 71 और 20 बन जाएगा। 70 20 90 और एक कितना हो जाएगा सर 91 हो जाएगा। क्लियर। आ जाओ 78 62, 7 8 कितना होता है, सॉरी 7 6 13 130, 8 2
10 यानी 140। ऐसे भी कर सकते थे, 2 इसको दे देते तो ये 80 बनता, 80 60 कितना होता है 140 होता। आ जाओ इसमें 78 43 करो तो 70 40 कितना होता है 7 4 11 110, 8 3 11 यानी 151। देखो ना 7 4 11 140 होगा, 140 और 8 3 11 140 और 11 कितना 151। इसमें आ जाओ 78 और 19, एक काम करो ना इसको 1 दे दो तो यहाँ 77 बचेगा और इधर 20 हो जाएगा। 70 और 20 90 और 7 97। क्लियर हो रहा है। चलो 45 62 आते हैं तो 60 और 40 105 2 7 यानी 107। 45 और 43 आते हैं तो 45 43 तो सबको समझ में आ ही गया होगा, बट छोड़ो 40 40 80 और 8 88। क्लियर है। 45 और 19 पर आ जाओ तो एक इसको दे दो फिर से, बोलो भाई तुम खुश रहो, जाओ 20 दे दिए तुमको, 20 40 60 और 4 64। आ रहा है समझ में। हाँ सर अब तो मज़ा आ रहा होगा, जो देख रहे होंगे ना उसको तो मज़ा आएगा हो यार, सीख जाओगे, मज़ा आ जाएगा, टेंशन ना लो। 1 महीना पढ़ो ना मेरे साथ, मैथ को तुमको तुम्हारा मैथ वहाँ से वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर सोच नहीं सकते हो। आ जाओ इसमें जोड़ते हैं। देखो 134 है, इधर 116 है, यहाँ पर 91 है। तो देखो अगर सिंपल सी बात करें तो 100 और 100 200 तो है हमारे पास दिमाग में। 34 और 16 की बात करते हैं, 16 34 भाई 150 होता है, मतलब 250 हो गया। 250 में 90 जोड़ना है, ठीक है। 250 में 90 जोड़ोगे तो कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, एक काम करो ना 200 को छोड़ दो ना, रहने दो ना साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 50 है और 90 है, 50 90 तो जोड़ ही सकते हो ना, 9 5 14 140 और 1 141। 141 और 200 पहले से था तो वो 300 कितना हो गया सर 41 हो गया। कितना आसान हो गया बोलो, आसान है ना। आ जाओ इसमें, देखो इसको आसान करते हैं हम लोग। ये है 140 और ये है अपना 150 और ये है 97, ठीक। तो आप इसका 100 ले लो, इसका 100 ले लो, 200 अपने पास जमा है, यहाँ बचा 40 और यहाँ बचा 50, कितना हो गया 90 और 1 91, 91 और 97, तो 90 दूनी 180 और 7 और 1 8 यानी कितना हो गया 188 और 200 हमारे पास था तो 388 होगा। आ जाओ इसमें, यहाँ 100 है, यहाँ पर कितना है 88 है, यहाँ पर 64 है। देखो 100 तो हम लोग रख सकते हैं, इस 88 को अगर 100 बना दोगे तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा एक काम करो इसको 7 दे दो, 88 और 7 कितना होता है 88 और 7 हो जाएगा 95, इससे 4 ले लोगे तो 99। मतलब कुल मिलाकर सीधी सी बात है, मान लो 200 है हमारे पास, एक कम है, ठीक है। इसमें हमारे पास 200 है, एक कम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं तो एक काम करो, देखो 200 हमारे पास है, ठीक, सोचिएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 7 बच गया, ठीक, 7 बच गया और इसमें 200 पूरा कर दिए, इसको लेना ही नहीं है, इसको तो 100 पूरा करके लिए ना, इसको तो हम लोग ज़बरदस्ती पूरा दिए, इससे 7 दे दिए और इससे 4 दे दिए, इससे 7 इससे 4 देकर बना लिए 99, यानी ये तो ये दोनों का तो खेल ही खत्म हो गया, बचा कौन, ये 60 बचा। तो 200 कितना हो रहा है 60 हो रहा है, इसमें एक तो कमेंट था तो 259 हो जाएगा, 259 हो जाएगा। ये लाइन थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुआ क्या? चलो आते हैं फिर से, समझिए। देखो हम क्या किए, 100 तो मेरे पास था ना, हम क्या सोचे कि थोड़ा अल्टर दिख रहा है, चलो 200 बना लेते हैं। तो 200 बनाए तो इसके पास 88 था, 7 देकर 95 किए, 4 यहाँ से लिए 99 हुआ। मतलब ये दोनों घर का तो खेल खत्म हो गया 199 पर। हम मान लिए चलो 200 हो गया, तो 200 यहाँ कितना बचा 60, 260, तो 101 तो कम था ना, एक कम घटा लिए 259। चलो आ जाओ इधर जोड़ते हैं। अब इसको अगर जोड़ोगे देखो कितना आ रहा है। अच्छा पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखो 1 2 300 तो ऐसे है, ठीक है। और यहाँ देखो 4 और 3 7 74, 74 होगा ना, 40 और 34, 40 से 70 और 74 और 7 कितना हो जाएगा 74 7 कितना होता है 81, यानी 300 और इधर हो गया कितना 81, यानी 381, ठीक है। आ जाओ इसमें, यहाँ पर देखो 100 100 200, एक काम करो इसको भी 100 बना लें क्या, एकदम बना सकते हैं। इसको 16 है ना, इसमें 12 ही चाहिए, 4 बचेगा यहाँ पर, मतलब 200 हो गया। यहाँ बचा 4, यहाँ पर 51, 51 और 4 कितना हो गया 55, यानी 255। इसमें आ जाओ 90, देखो यहाँ सिंपल करो, 9 और 9 18 और 6 24, 24 मतलब कितना हो गया 240, ठीक है, ध्यान रखिएगा 240। ये हो गया 4 7, 4 और 7 11 1 12, 240 और 12 252। अब आते हैं इस पर, मेन अब यहाँ पर खेल है, अगर गड़बड़ किए होंगे तो गड़बड़ आ जाएगा।
आ जाओ। तो यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर है 3 3 6 2 800 तो अपने पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 800 हो गया। आ जाओ यहाँ पर, अब ये 88 है, ये 59 है और ये 41 है। तो हम क्या करेंगे, इसका 80 लेंगे, इसका कितना ले लेंगे, 60 ले लेंगे और ये पूरा ले लेंगे, 8 बचेगा खाली। मतलब 80 और 60 मतलब 8 और 6 14 होगा, 8 6 14 और 4 18 मतलब 180 और 8 इसका बचा 188, 800 और 100 988। बोलो, कोई कलम चलाना पड़ा, कहीं लिखना पड़ा, सारा का सारा माइंड का कैलकुलेशन है, सारा का सारा किसका है, माइंड का कैलकुलेशन है सारा। आ जाओ इधर से जोड़ते हैं, इधर से भी तो पूरा करना पड़ेगा, 300 200 500 200 700 है, ठीक है, ये जमा कर लिए। अब आ जाओ यहाँ पर देखो तो कितना होगा, देखो यहाँ पर 50 और 50 100 तो दिख रहा है, चलो सर 100 और रख लो, ठीक। अब यहाँ बचा हमारे पास 81, इसके पास 5 और इसके पास 2, 5 2 7, 81 और 7 कितना होता है 88, 88 आया क्या, 700 और 100 888 आ गया। कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ किए होंगे, देखो कहाँ गड़बड़ किए, किधर किए गड़बड़, इसको थोड़ा सा चेक कर लो, हो सकता है कहीं छूट गया हो। 2 2 4, अच्छा 3 3 6 2 8, 800 था, ठीक, इधर वाला सही है, इधर वाला गड़बड़ है, इधर कहीं जोड़ने में गड़बड़ी कर दिए होंगे हम लोग, देख लो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा लगता है। देखो 116 यहाँ 100 100 200, इसको पूरा के कर लिए थे 300, देखो मिस्टेक हुआ है ना, 355 होगा ना यहाँ पर, वही बोले कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, बोले तो सही है होंगे, 355 होगा ना। देखो 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, 200 है और इसका 12, इसको देखे 300 पूरा लिए, तो यहाँ पर 12 दे दी, यहाँ 4 बचा, यहाँ 51 4 55 355। अब जोड़ के देख लो, 3 3 6 2 800 तो हो गया सर, ऐसे ही 800। आ जाओ यहाँ पर बचा कितना 52 55, तो यहाँ से 100 तो ऐसे दिख रहा है सर, 100 दिख रहा है यानी 900 हो गया। यहाँ कितना बचा 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 81, 81 7 कितना होता है सर 88, यानी 988 आ गया। बोलिए समझ में आया। अब बताओ भाई, अगर किसी भी बच्चे को जोड़ में अगर गड़बड़ी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बोरा बिस्तर समेटो निपटो, काहे माथा दर्द करोगे हैं। इतना बेसिक से बता रहे हैं यार, इतना बेसिक, अब इससे बेसिक नहीं हो सकता है भाई, इससे बेसिक क्या करें हम, 0 1 + 0 2 सिखाएं हैं या इसे सिखाएं 6, अब प्लस में अगर 9 है तो 6 का मतलब 6 डांगड़ी, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 9 डांगड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये आया 15। ऐसे सिखाएंगे तो ऐसे कंपटीशन निकालने में लगेगा 45 साल, अब तुम अभी हो 20 साल का, हो जाएगा 65 साल। अब 65 साल में कंपटीशन निकाल के नौकरी करोगे, अब 65 साल के बाद नौकरी कौन सा होगा, सबका तो एज ही ख़त्म हो जाता था, ऐसे कंपटीशन का तैयारी करके क्या करोगे हैं, विहो शादी करना है, इससे टाइम पास करना है खाली, बहुत कुछ है भाई, जवानी अभी है, इसीलिए 25-26 साल तक नौकरी कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर पूरा लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि 40 साल के बाद तो बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, इसीलिए पहले ही सब कुछ ठीक ठाक कर लो। इसीलिए ये कैलकुलेशन हम जो बता रहे हैं, ठीक है, ये जो था ना, ये था वो एक बड़ा बढ़िया सा ऐड आता है, ये आपका मेंटोस ज़िंदगी, वो आपका कौन ज़िंदगी था, वो बेकार ज़िंदगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला तो जोड़ तो सीख गए, होमवर्क छोड़ सकते हैं, बना लोगे एक, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। एक हम लोग होमवर्क छोड़ रहे हैं, तो एडिशन मेरे भाई हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से कर लोगे, ठीक है। तो एडिशन अगर बढ़िया से हो जाए तो इसका फाइनल आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक पीछे भी दिए हैं और एक दिए हैं, और अगर सवाल चाहिए तो हम 1-2 सवाल और लिख दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, बनाने के लिए एक सवाल ये हो गया, एक सवाल और लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपसे सवाल बनना चाहिए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सवाल बनेगा। आ जाओ, ये हम और सवाल लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया से एकदम बना के लिख देंगे, ला 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 ला। देखो प्लस करना है, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 67। ओह, एक तो घर कम पड़ गया भाई, एक घर कम पड़ गया रे बचपा, एक घर कम पड़ गया, एक घर और बना लेते हैं। चलो
2 वाला दे रहा है, यहाँ जोड़ना है। ये है 67, ये है 73, ये है 89, ये है 57। क्लियर है? जोड़ लोगे, 1 हो गया। आइए और सवाल लेते हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं। एक तो 3 वाला ले लें क्या? चलो 3 वाला ही ले लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो जितना वाला होगा उतने वाला हम बना देंगे। ठीक, आप लोग को होमवर्क करना है, जब तक सीखोगे ना तो काम कैसे चलेगा। चलिए तो हमें जोड़ना है। यहाँ ले लेते हैं हम लोग 73, 82, 94। इधर ले लेते हैं 85, 97, 78। ठीक है, ये 3 वाला बन गया। तो ये भी आपका होमवर्क है। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग बनाएंगे। और अगर ये आसान हो गया तो कल हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करने वाले हैं गुना। गुना के बाद हम लोग सीखेंगे भाग। भाग देने सीखे होंगे आप लोग बचपन में, बट वो वाला तो ख़त्म हो गया, नया सिखाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर से नए वीडियो के साथ, नया कंसेप्ट के साथ, नया जोश और जुनून के साथ। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद बच्चों।